नमस्कार। SIP वेल्थ कंपनी में आपका स्वागत है। आपको पहले जो वीडियो भेजा गया था उसमें आपने देखा कि व्यक्ति अपने ग्रुप, कॉन्टैक्ट और सर्कल में से आसानी से हर महीने 10,000 से 20,000 रुपए कमा सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम कैसे अर्जित करें, इस बारे में कोई गाइडेंस और उचित जानकारी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा इनकम कमाने की प्रॉपर लाइन मिल जाए तो हर एक व्यक्ति की साइड इनकम शुरू हो जाए और व्यक्ति पैसिव इनकम कमाने लगेगा। SIP वेल्थ में आपको व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग के वीडियो और उससे जुड़ी जानकारी भेजी जाएगी। इस तरह आप घर बैठे ट्रेनिंग ले सकेंगे और घर बैठे काम करके एक्स्ट्रा इनकम, अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम अर्जित कर सकेंगे। आपको म्यूचुअल फंड की ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जनरल इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम, व्हीकल इंश्योरेंस इत्यादि की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। म्यूचुअल फंड और जनरल इंश्योरेंस की ट्रेनिंग लेकर आप अपनी नौकरी, बिजनेस या व्यवसाय के साथ साथ पार्ट टाइम या स्पेयर टाइम में यह काम करके एक्स्ट्रा इनकम अर्जित कर सकेंगे। तो अब हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए पहले हम शेयर बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति TCS कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहता है और एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए है, तो उसे 10,000 में 10 शेयर मिलेंगे। अब मान लीजिए कि शेयर बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है और कुछ सालों बाद उस शेयर की कीमत बढ़कर 2,000 हो जाती है। अब अगर वह व्यक्ति TCS कंपनी के अपने 10 शेयर बेच दे तो उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो शेयर बाजार में कमाना हो तो शेयर बाजार का पर्याप्त नॉलेज और अनुभव होना चाहिए और रोजाना इसके लिए पर्याप्त समय भी देना पड़ता है। अगर शेयर बाजार का पर्याप्त नॉलेज नहीं है और इसके लिए पर्याप्त समय भी नहीं देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि शेयर कब बेचना है और कब खरीदना है और हमको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब शेयर बाजार का नॉलेज हर किसी को हो वो जरूरी भी नहीं है और हर कोई अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ शेयर बाजार में समय नहीं भी दे पाए। इसके विपरीत म्यूचुअल फंड के लिए शेयर बाजार का नॉलेज होना जरूरी नहीं है और ना ही समय देने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंड का भी म्यूचुअल फंड कंपनियां शेयर बाजार में ही इन्वेस्टमेंट करती हैं। लेकिन ये कंपनियां फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मैनेजर रखती हैं। फंड मैनेजर हाईली एजुकेटेड होते हैं और इस क्षेत्र के वह काफी अनुभवी होते हैं। वे कंपनी की पूरी स्टडी करके उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद लगे तभी वे उस कंपनी में फंड इन्वेस्ट करते हैं। किस कंपनी में से कब पैसा निकालना है, शेयर बाजार गिरने पर किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और शेयर बाजार बढ़ने पर उसमें से कब निकल जाना है, उसका उनको अच्छा नॉलेज और अनुभव होता है। इसके कारण ग्राहक को नॉलेज न होने पर भी फायदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड में नुकसान होने की संभावना कम होती है क्योंकि एक एक्सपर्ट आदमी हमारे फंड को मैनेज करता है। तो शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड में यह एक चीज का अंतर है कि शेयर बाजार में हमें अपनी बुद्धि, नॉलेज और अनुभव के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना होता है और म्यूचुअल फंड में यह झंझट रहती नहीं है। म्यूचुअल फंड में 100 रुपए प्रति माह से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक मंथली SIP और दूसरा वन टाइम। मंथली SIP में बैंक से हर महीने ECS से पैसा कटता रहेगा, यानी अगर कोई 1,000 रुपए की SIP करना चाहता है तो 1,000 रुपए पहले उसे चेक से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से भरना होगा और फिर 1,000 रुपए का ECS मैंडेट करना होगा। ECS मैंडेट होने के बाद दूसरे महीने से हर महीने उसके बैंक अकाउंट से 1,000 रुपए ऑटो डेबिट होते रहेंगे। अगर कस्टमर कभी भी SIP बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है। SIP में कैश से कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। कंपलसरी ECS कराना जरूरी है। जो लोग हर महीने SIP में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं वे म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 5,000, 10,000,
1 लाख रुपए या कोई भी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हर महीने SIP की तरह पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब म्यूचुअल फंड में किसी की SIP करनी है तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसके लिए पहला स्टेप क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। किसी भी कस्टमर की SIP करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमर की KYC करना जरूरी है। वैसे तो बैंक अकाउंट के लिए रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार बैंक में KYC कंपलसरी होता ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेबी की गाइडलाइन के अनुसार KYC अलग से करना पड़ता है। अगर किसी ने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो हमें उसकी KYC की प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ग्राहक की म्यूचुअल फंड में SIP पहले से चल रही है या पहले कभी SIP चालू थी तो उसका KYC करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में KYC की प्रोसेस केवल एक ही बार करनी पड़ती है। तो ग्राहक की KYC की प्रोसेस करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो हम जानेंगे। तो KYC करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राहक का आधार कार्ड, पान कार्ड, कैंसल चेक, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ संबंध और नॉमिनी की जन्म तारीख लेनी जरूरी है। ग्राहक का नाम आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक में एक ही होना चाहिए। अगर नाम में भाई या कुमार इत्यादि का थोड़ा सा भी फर्क होगा तो KYC नहीं हो पाएगी। KYC करने के लिए डॉक्यूमेंट लेते समय सबसे पहले हमें नाम चेक करना होगा कि नाम में कोई फर्क है या नहीं। अगर पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक में नाम अलग अलग है तो पार्टी को इन तीनों में नाम एक जैसा करने के लिए कहना पड़ेगा। ग्राहक का नाम आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक में एक ही जैसा होगा, उसके बाद ही KYC की प्रोसेस हो पाएगी। दूसरी ध्यान में रखने जैसी बात यह है कि आधार कार्ड बनवाते समय पार्टी ने जो मोबाइल नंबर दिया हो वह मोबाइल नंबर अभी चल रहा है या नहीं, यह पूछ लेना चाहिए। अगर किसी का वो मोबाइल नंबर बंद हो गया हो और अब चालू हो सके ऐसा न हो तो भी उसका KYC नहीं हो पाएगा, क्योंकि KYC करने के लिए OTP आधार कार्ड में दिए गए नंबर पर ही जाएगा। तो अगर आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है वह अभी चालू हो सके ऐसा न हो तो ग्राहक को आधार सेंटर पर जाकर मोबाइल नंबर बदलने के लिए कहना होगा। वह नंबर बदल जाने के बाद ही KYC की प्रोसेस हो पाएगी। जब किसी क्लाइंट का KYC करना हो तो क्लाइंट का पान कार्ड, चेक, साइन, आधार कार्ड का फोटो KYC की साइट पर अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट मोबाइल में तैयार रखना है। SIP वेल्थ सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके KYC मेनू में जाकर क्लाइंट का पान नंबर, जन्म तारीख, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर प्रोसेस करना होगा। KYC होने के बाद क्लाइंट की बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, जन्म तारीख, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, पान नंबर, बैंक डिटेल्स और नॉमिनी की डिटेल्स डालनी होगी। उसके अलावा चेक का फोटो और साइन का फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट के ईमेल पर मेल जाएगा। क्लाइंट को मेल ओपन करके एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद हर महीने SIP की रकम बैंक अकाउंट में से ऑटो डेबिट हो जाए, इसके लिए ECS करने के लिए बैंक मैंडेट करना होगा। बैंक मैंडेट में बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, माइकर कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम डालकर सबमिट करना होगा। जब बैंक मैंडेट की प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए तब जिस कंपनी में SIP शुरू करवानी हो उसे सिलेक्ट करके SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार SIP चालू हो जाने के बाद हर महीने बैंक में से ECS से SIP की रकम कटती रहेगी। क्लाइंट को SIP वेल्थ की ऐप भी मिलेगी जिसमें क्लाइंट डेली अपनी SIP का स्टेटस भी देख पाएगा। ऐसे ही म्यूचुअल फंड का काम करके आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकेंगे। आपकी इनकम हर साल बढ़ती ही जाएगी। तो जो स्टूडेंट म्यूचुअल फंड का काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं उनको म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो के माध्यम से डिटेल में ट्रेनिंग दी जाएगी और SIP वेल्थ के म्यूचुअल फंड सॉफ्टवेयर की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। धन्यवाद।